जैसा कि इस वक्त देख रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली 34 अशोका रोड पर यह कोठी है और यहाँ पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि यहाँ पर हमला हुआ है, तो ये सामने सबूत है कि यहाँ पर बाहर से ईंटें फेंकी गई हैं। और जिस तरीके से आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से बोर्ड और यहाँ पे नाम का बैनर टूटा हुआ है, जो कोठी में यहाँ पर रहते हैं इस वक्त। राजू जी क्या घटना घटी और ये कितने बजे का मामला है? ये 5 बजे के करीब का ही है। कितने बजे का? 5 बजे। 5 बजे का। कितने लोग थे और क्या यहाँ पर बोल रहे थे, वो क्या बात चल रही थी? वो जय श्री राम और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओवैसी साहब को निकालो, मारेंगे। कुल्हाड़ी गंडासे थे उनके पास। अच्छा। हाँ, फिर हमने गेट बंद कर लिया था, फिर खोला ही नहीं गेट। तो यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उनके अंदर वो लोग रिकॉर्ड हुए होंगे? नहीं, ये खराब हैं, बंदरों ने तोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ। तो लगभग कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? वो लोग 12-13 लोग थे। पिछले ही दरवाजे से आए? जी हाँ, पीछे से आए थे। वो तो भाग गए 5-6 लोग मोटर में। जब पुलिस आ गई फोन कर दिया तो 2 PCR आए, एक इधर से एक इधर से। तो जो 5 आदमी घेरे में आके पकड़ लिए थे और बाकी भग गए मोटर में। तो वो कुल्हाड़ी और गंडासे लेके। उनके पास में धारदार हथियार? हाँ, हथियार थे जी। वो तो गेट हमने खोला नहीं तो मार देते हमें ही। यही तो बड़े बड़े ईंटें फेंके। की कोशिश करी है? क्या करने की कोशिश थी उनकी? आपको कैसा लगा कि उनकी मंशा क्या थी? मंशा ये थी, मारने की थी। मारने की मंशा? हाँ, ओवैसी साहब को भी मारेंगे जी। दरवाजा पत्थर मारे दरवाजों पे भी। इस वक्त हमारे साथ में पुराने कार्यकर्ता उमर अनीस साहब, आप जो यहाँ पे पूरे लोग जो दिल्ली एमआईएम की टीम है वो पहुंची हुई है, क्या कहना है आपका? ये मामला किस तरीके से हुआ और अब से पहले भी यहाँ पर इसी तरीके के मामले कई बार देखने में आ चुके हैं। क्या माना जाए कि ये एक चीप पब्लिसिटी है या वाकई कोई जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं उनको थ्रेड है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से क्रेज बन रहा है, तो इस बीजेपी वालों के हो रहा है पेट में दर्द। वो तरह तरह के इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे और क्या नाम तुम्हारे, इससे पहले भी 3 दफ़ा असद साहब के कोठे के ऊपर हमला हो चुका है। हमने पहले भी इस बात को कवर करी थी, पहले भी FIR कराई। आज जो 5 बजे जो ये ज़्यादा हुआ है। हमें जैसे भी कॉल मिले, हमारे रियान भाई ने कॉल की तो उन्होंने बताया अब जो असद साहब के कोठे पर हमला हुआ, जो 4 लोग थे रियान साहब ने, उन्होंने उनको पकड़वा के पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो सदर साहब वहाँ पे पूछा, दिल्ली सदर साहब की भी कॉल थी। तो पार्लियामेंट जो स्टेट थाना है हमारा, इसके ऊपर जो लीगल भी बैठे, उन्होंने FIR की डिमांड की और सदर साहब ने उनके ऊपर डिमांड की, जितने भी अपराधी हैं उनके डिमांड किए, इन पर कम से कम जिस तरीके से मुसलमानों पर UPA का मुकदमा लगता है, इनके ऊपर भी UPA का मुकदमा लगाया जाए और इनके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस तरीके की कोई हरकत नहीं हो। आप देखिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सिर्फ जहाँ पे असद साहब की जो मेंबर पार्लियामेंट है और इससे 200 मीटर दूर थाना पार्लियामेंट है। अब उनके कोठी पे हमला हो जाता है और पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। राजू भाई कंप्लेंट करते हैं जब पुलिस आती है। तो ये तो समझ में बात नहीं आ रही कि अभी किस तरीके से हो पा रही है, क्यों कर रहे हैं। सामने पुलिस हेडक्वार्टर भी है जी, ये जो सामने जो हम देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर है। ये पुलिस हेडक्वार्टर है, पेड़ों के पीछे जो नजर आ रहा है जी। तो ये जो हमारे रियान भाई है, इन्होंने जिस तरीके हम फ़ौरन फ़ोन किया, फ़ौरन आन के देखा तो यहाँ पे हकीकत के अंदर टूटा था। आपने भी देखा बाहर से नेम प्लेट टूटी हुई, पथराव करा गया। अगर असद साहब होते, खुदा न खास्ता उनके लग जाती तो क्या होता। देखिए, कार्रवाई की जहाँ तक बात है, दिल्ली एमआईएम ने और दिल्ली सदर मोहतरम जनाब कलीमुल हफीज़ साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है और पिछले 5 घंटे से पार्लियामेंट स्थित थाने के बाहर पूरी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़े थे वहाँ पर और हमारी लीगल सेल की जो पूरी टीम थी वो पूरी खड़ी थी। जब तक FIR नहीं हुआ तब तक वहाँ से कोई भी एक भी कार्यकर्ता वहाँ से वापस नहीं गया। दूसरी बात यह है कि ये हमले असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं। ये कोठी पर चौथी बार ये हमले हैं और पहला हमला जो हुआ था 2012 में हुआ था, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 2012 में उससे वाले दरवाजे पे। और यहाँ पर रेहान साहब और जावेद साहब काफ़ी लोग मौजूद हैं, समीर भाई भी मौजूद हैं। तो हम लोग भी बीच में जब 2 बार हमले करने की यहाँ कोशिश हुई थी, गंगा जल से धोने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, तो हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और आए थे और उस समय भी हमले को रोकने की पूरी कोशिश किए थे और रुके भी थे। तो लगातार यहाँ पर हमले हो रही है और उसके ऊपर यहाँ गृह मंत्रालय यहाँ पर कुछ दूरी पर है, यहाँ पर पार्लियामेंट स्थित थाना है, यहाँ पर आपको आपके मेन फ्रंट पर ही मुख्यालय है दिल्ली पुलिस का और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है बराबर में, एकदम बिल्कुल दीवार सटा हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऑफिस का
और उनका इलेक्शन कमीशन का, उसके बावजूद भी यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है लगातार, इसलिए उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी दिल्ली पुलिस एक नकारापन दिखा रही थी उसमें, उन्होंने तो डिटेन कर एकदम बिल्कुल अपने लगता है कि बेटी की तरह बैठा रखा है पुलिस के अंदर। कोई एक होता है डांट फटकार या कुछ ऐसे कार्रवाई होती है, कुछ नहीं उनके ऊपर हो रहा था, चुपचाप बैठाए रहे उनको और बहाना बनाते रहे कि हमारा सर्वर डाउन है, तो कभी प्रिंटर नहीं चल रहा है, कभी ये नहीं, कहीं ना कहीं वो हमें बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोग वापस चले जाए। लेकिन दिल्ली MIM कमज़ोर नहीं है। जो सोच रहे हैं कि दिल्ली MIM कमज़ोर है, ये असदुद्दीन वैसी के चाहने वाले लोग हैं, असदुद्दीन वैसी साहब के मानने वाले लोग हैं और शेर के साथ शेर ही होते हैं सब, और ये सारे शेर हैं। आज रात 12 बज रहे हैं, इस बावजूद भी यहाँ पर पुरानी दिल्ली से, सीलमपुर से, ओखला से लोग अगर मुस्तैद हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है कि अगर असदुद्दीन वैसी साहब के ऊपर आँच भी आएगी तो हम 24 आवर उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इनको इस बात का डर है कि कहीं वहाँ यूपी की सरकार ना इनके हाथों से चली जाए, इस वजह से ये वहाँ से लोनी से आए हुए लोग यहाँ हमला करने आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस इरादे से आए होंगे। इरादा तो फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो की ये जो कोठी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो टूटे हुए यहाँ पर नेम प्लेट हैं, ये इस बात की गवाह हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमला किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम हिंदू सबसे ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर रहे हैं। जो इन शिवसेना वालों को, बजरंग दल वालों को इनको जो है ये तकलीफ़ है कि ये हिंदू मुसलमान एक कैसे हो रहे हैं। इनकी एकता तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये स्टंट लिया है, जो यहाँ पे मारामारी की है, तोड़फोड़ की है। इनको तकलीफ़ है ये हिंदू मुसलमान कहीं एक ना हो जाएं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे सरकार में ना जाएं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए ऐसे ये काम जो इन्होंने आज किया है, पहले भी कर चुके हैं, आगे भी इनसे यही उम्मीद है ये ऐसे काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का चुनावी स्टंट ये लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जी, अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्या सज़ा होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ? जी रेहान साहब से। देखिए, हमारी तो UAPA की हमारी कोशिश थी कि इनके साथ ये वाली जो है इनको सज़ा दी जाए, ये धारा लगाई जाए, मगर पुलिस ने दूसरी धाराएं लगाई हैं और FIR भी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह कल सुबह कोर्ट भी जाना है, तो कोशिश करेंगे इन लोगों को सज़ा हो ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना कर पाएँ। और अब से पहले भी इनकी कोठी पर कई बार हमला हुआ है। एक सड़क पार करते ही यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है, गृह मंत्रालय भी यहाँ पर बहुत नज़दीक है। हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। इस हाई सिक्योरिटी जोन इलाके के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देना हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। आने वाले वक्त में क्या होगा और जांच में क्या निकल के आएगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल मजलिस के कार्यकर्ता उमर अनीस, साथ में मैं आसिफ खान, मजलिस न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से।